पहले तो बताएं, राजनीति तो हर जगह है, अखाड़ों में राजनीति है, मंदिरों के मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, और शंकराचार्य मुकदमे जिक्र किया ही इन्होंने। तो राजनीति से परे तो कुछ नहीं है ही नहीं। परिवारों में राजनीति है, घरों में राजनीति है। राजनीति तो ऐसी चीज है कि वो कहीं बचा ही नहीं है। दो तीन बातें हैं। एक तो स्वरूपानंद जी के बारे में इन्होंने कहा उन्हें कोर्ट ने शंकराचार्य नहीं बनाया था, कोर्ट ने उसमें मुहर लगाई थी। शंकराचार्य उनको पद्धति से बनाया गया था दोनों पीठों का, और उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वासुदेवानंद जी को बना दिया गया था दूसरे समानांतर रूप से, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वरूपानंद जी को माना और वासुदेवानंद जी को कहा कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते। वो तो थोड़ा फर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया था। दूसरी बात कि जो मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो पट्टाभिषेक उससे पहले हो चुका था। पट्टाभिषेक जब सितंबर में हो गया था, ऑर्डर वो अक्टूबर का है, और जब उसको चूंकि उस पट्टाभिषेक को चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन उसके बाद लगातार सरकारों ने और सबने उनको शंकराचार्य माना। अभी कुंभ में उनको पूरा सम्मान दिया गया था। अच्छा, जो वादी थे, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया कि आपके आदेश की अवमानना हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार उनको शंकराचार्य मान रही है, देश मान रहा है। अभी कुंभ बीता है, कुंभ में तो वैसे ही लाहौल लश्कर के साथ गए, पूरा प्रोटोकॉल मिला उनको, सब दिया उन्हीं के नाम पे हुई, उन्हीं के नाम पर नहीं हुई। वो जमीन शंकराचार्य के नाम पर अलॉट नहीं हुई है, वो उनके नाम पर अलॉट हुई है। अच्छा, कुंभ में जो प्रोटोकॉल मिला तो शंकराचार्य को ही मिला था ना? कुंभ का प्रोटोकॉल था सर, शंकराचार्य का ही था। वैसे ही उन्हें शाही स्नान की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए थे, तो उन्होंने नतमस्तक होकर के शंकराचार्य को नतमस्तक किया था और उन्होंने माला पहनाई थी। तो ये सारी चीज नहीं, सर बोल दो मुझे। दूसरी बात ये है कि स्वरूपानंद जी के बारे में बहुत गलत भ्रांति है। वो 1942 के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में 15 साल की उम्र में जेल गए थे, तो जाहिर है उस मूवमेंट से निकले थे, बाद में शंकराचार्य हुए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका एक अपना वैचारिक मतभेद था, और वो कभी उनके फोल्ड में नहीं आए, और बाद में संघ ने उनको सम्मान दिया। सुदर्शन जी खुद उनसे मिलने गए थे वो बाद आगे चल करके। और जो अभी अजय जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, स्वरूपानंद जी की भाषा की मर्यादा उन्होंने हमेशा रखी। उन्होंने कभी कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जिस पे किसी तरह। अभी मुक्तेश्वरानंद जी इस मामले में चूक जाते हैं, वो काफ़ी कड़ा बोल जाते हैं। उनके कई बयान बहुत अच्छे भी लगे, जैसे जब एक कथावाचक ने कहा कि कुंभ में जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुमको मैं मोक्ष दिला देता हूँ। तो उस कथावाचक की निंदा किसी ने नहीं की। सब अब मुक्तेश्वरानंद के बयान की निंदा हो रही है। वो कथावाचक सम्माननीय है, वो हिंदू यात्राएं निकालते हैं। जब अहमदाबाद में जहाज गिरा और लोग मरे, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था वो गीता बच गई जो किताब थी, तो उन्होंने कहा गीता जल जाती लोग बच जाते। इस बयान में क्या बुराई थी भाई? उन्होंने योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला, गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी के बारे में बोला। अब अखिलेश यादव की पुलिस ने लाठियां चलाई उन पर, सबके सामने है। आधी बात हम कहते, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनके आश्रम में जाके माफी मांगी, दंडवत होकर माफी मांगी, साष्टांग करके माफी मांगी, जो कि अखिलेश यादव ने भी माना है और वो भी कह रहे हैं। वो ये नहीं है कि योगी जी जाके माफी मांगे, लेकिन कम से कम बेला अधिकारी कोई जाकर के, आखिर कुछ भी हो, अगर आप शंकराचार्य ना भी माने तो धर्माचार्य तो है ही, वो संत है ना। तो जो घटना हुई है, अब मान लीजिए अगर जैसे शुक्ला जी कहे कालनेमी, अगर योगी जी कह रहे हैं कालनेमी से सावधान, तो अपने कालनेमियों पर अंकुश लगाएं। अगर वही कालनेमी है, मुझे तो नहीं लगता उनके लिए कालनेमी कह रहे हैं। तो जाकर के कोई अधिकारी जाकर के, अगर अभी उस दिन हम एक पत्रकार मित्र हमारे गए थे उनसे मिलने शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये नहीं योगी जी यहाँ आए, और वो सुनील शुक्ला गए थे जो अपने यहाँ आते भी रहते हैं। हमें कोई अधिकारी आके एक बार इस पर खेद तो प्रकट करे इस घटना पर कि हमारे बटकों की चोटी खींची गई, मारा गया। तो हम और सही बात है, वो शंकराचार्य हैं, उनके शिष्यों की पिटाई हुई है, उनको भी तो एक आधार चाहिए वापस जाने का, या चले जाए कल को ये हो जाए शिष्य भी कहते हैं अच्छा गुरु जी आप तो बहुत ही जो है वो हो। तो ये एक जो लीडर होता है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे धर्म में हो, उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि अपने समर्थकों अपने अनुयायियों के लिए वो खड़ा हो, लड़े। वो कर रहे हैं। संत की जहाँ तक बात है, तो संत योगी जी भी हैं, संत शंकराचार्य जी भी हैं, और दोनों को संत धर्म का पालन करना चाहिए। संत के लिए क्या कहा गया है? संत के लिए कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, यानी संत का हृदय घी की तरह है, मक्खन की तरह। कहो कविन पर कहब न जाना, कवियों ने कहा तो लेकिन कह नहीं पाए। क्यों? कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, घी तब पिघलता है जब उसको कष्ट होता है, जब उस पर आंच लगती है, और पर दुख द्रव्य संत सुपनीता, संत जो है दूसरे के दुख से होता है। तुलसी संत सुअम्बुतर, फूल फल पर हेत, इतते वे पाहन हनय, उतते वे फल देत।
ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो संत की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़ लें, और योगी जी और तमाम हमारे विष्णु हिंदू परिषद और आरएसएस, हम सभी भारतीय भगवान राम को तो मानते हैं ना, आराध्य हैं हमारे सबके। वो कह रहे हैं कि संत असंतन कै अस्करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंतों में क्या भेद है? जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का भेद है। क्या है आगे? कि काटे मलय परस सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी जो है चंदन को काटती है, चंदन बदले में उसको अपनी सुगंध देता है। उसके आगे क्या कहा? ताते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। इसलिए चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है। और अनलदाई पीटत घनई, परसु बदन यो दंड। जो कुल्हाड़ी है उसको आग में जला करके और उसको घन से पीटा जाता है, ये उसका दंड है। तो ये है संत। तो संत का परिचय दोनों को देना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज जी को भी एक वो दिखाना चाहिए, और योगी जी को भी एक उदारता, दोनों को दिखा करके इसका पटाक्षेप करना चाहिए इस विवाद का। ये दुखद विवाद है, दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है। और जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि एक हिंदू परिवार पर्व पर एक हिंदू संत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, वो उचित नहीं है, इसको कोई सराहना नहीं कर सकता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके तमाम प्रवक्ता मौन हैं। वो इस मामले में अपनी सरकार का भी बचाव नहीं कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य या पंकज चौधरी अगर उनको नमन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि भाई हिंदू समाज में इसका मैसेज गलत जा रहा है, इस मामले तो को कम से कम इस मामले को ठंडा किया जाए। अब जो हट की बात है, योग हट, वो उधर भी है, वो इधर भी है। ऐसे में बेहतर यही होगा, शायद अमित शाह जी, गृह मंत्री जी लखनऊ गए हुए हैं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, चाहे पंकज चौधरी जी हो या केशव या जो इसकी मान्यता हो, वो जाके शंकराचार्य जी से मिल ले, एक आध अधिकारी को ले जा करके उनकी गलती और माफ़ी मंगवा दे, और ये आश्वासन दे दे कि जिन्होंने किया है उन पर कार्रवाई होगी, बात खत्म हो जाएगी। वो हम बम्बई का एंगल ढूंढें, हम वो सेठ का एंगल ढूंढें, उद्योगपति का, हम वो उनका एंगल ढूंढें, इससे कोई मतलब नहीं है। गलती की है अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने, जैसा अजय जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि भाई 3 दिन 2 दिन पहले आप बात करके उनको बता देते कि भाई ये ऐसी व्यवस्था है, आपको इस तरह जाना है और इस तरह से आपको करना है, खत्म बात। तो इसमें क्या दिक्कत थी? तो मुझे लगता है मिसहैंडल हुआ है पूरा मामला। अब किस अधिकारी ने किया, किसके शय पे किया है, ये जांच का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।